गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर्स। प्रीवियस पीरियड में हमने रेशनल नंबर के बारे में स्टडी किया था। रेशनल नंबर मीन्स फ्रैक्शनल नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमको दिया हुआ होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। जब भी हमें दो रेशनल नंबर के बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो भी हमें डिफरेंस नहीं लग रहा है दो नंबर के बीच में, तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में हमें जो दो रेशनल नंबर मिलते हैं तो उससे हमें उसके बिटवीन नंबर्स मिल जाते हैं। ओके, प्रीवियस पीरियड में हमने एक्सरसाइज 3 के सम्स के लिए गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट हो, कंटिन्यू द पैटर्न हो, तो आपको एक ही वर्ड याद रखना है, वो है टेबल। ओके, टेबल आपको एक्सटेंड करते जाना है। जैसे हमारा नंबर है 4/9, ये कैसा नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो हम जो आगे हमें 4 रेशनल नंबर कैरी फॉरवर्ड करने हैं, सबके न्यूमरेटर में हम किसका टेबल आगे बढ़ेंगे? 4 का टेबल। ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, 3 जा 4, 4 जा 4, 5 जा। डिनोमिनेटर में दिया है नंबर 9, तो हम 9 के टेबल को एक्सटेंड करते जाएंगे। 9 1 जा 9, दैट इज अंडरस्टूड, हियर वी हैव गिवन, सो नो नीड टू राइट 1 जा, हम 2 से ही स्टार्ट कर देंगे। 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा। ऊपर हमने मतलब न्यूमरेटर में 4 का टेबल एक्सटेंड किया और डिनोमिनेटर में हमने 9 का टेबल एक्सटेंड किया, फिर हमने इसका सिंप्लीफाई लिख दिया। ओके, अब हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4, draw the number line and represent the वन नंबर है हमारा 3/4। ओके, अब ये नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी और दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि ये नंबर जो दिया हुआ है वो कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है। ओके, तो ये जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में आता है। ओके, किस तरह से? तो 3 डिवाइड बाय नहीं 1 और 2 नहीं, 0 और 1 के बीच में आता है ये नंबर। ओके, दिस नंबर इज बिटवीन, ऐसा लिखिए 0 एंड 1। तो हम अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 0 1 2 -1। 0 और 1 के बीच में तो अपॉन 4 है, तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 4/4 मीन्स 1, तो यहाँ पर आएगा 3/4। ओके, इस पहले हमें ये देख लेने का कि ये नंबर कौन से दो होल नंबर के बीच में आता है। तो 3/4 है, 0 एंड 1 के बिटवीन आता है। अब हम डिनोमिनेटर फोल्ड करते देखेंगे 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4 मतलब 1, तो 1 से एक कट इस साइड आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3/4। तो इस तरह से रेशनल नंबर को हम
नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर है -5/8। -5/8 तो ये आएगा, देखो ऐसे आप डिवाइड करके देख लो, मतलब ये आएगा 0 एंड -1। 0 एंड -1 के बीच में ये नंबर आएगा। ओके, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। -1 -2। ओके, अब 0 और -1 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? अपॉन 8 वाले, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8। ओके, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। -1/8, -2/8, -3/8, -4, -5/8, ये थोड़ा है, फिर -6/8, -7/8 और यहाँ आएगा -1। ओके, तो यहाँ पर आएगा, देखो ये 0 है, फिर -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, फिर -6/8, -7/8 और -8/8 मतलब -1। ओके, तो थोड़ा इसको जगह ज़्यादा कर दूँ ये दो नंबर के बीच में। ओके, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, तो यहाँ पर आएगा -5/8। ओके, तो इस तरह से जो नंबर दिया हो, पहले हमें ऐसे देखना है कि ये नंबर कौन से दो होल नंबर के बीच में आता है, फिर वो दो होल नंबर के बीच में इस तरह से उसको अरेंज कर देने का। अब है -7/4, थर्ड नंबर। -7/4, तो ये -1 एंड -2 के बीच में आएगा। ओके, देखकर ही पता चल गया कि ये -1 और -2 के बीच में आया। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। -1, -2। ओके, -1/4, -2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, यहाँ आएगा 7/4। ओके, तो इस तरह से 2 के दिस साइड में आएगा -7/4, 2 से एक ही कट पीछे रहेगा। ओके, थोड़ा 2 को मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर देती हूँ, -2 को, क्योंकि अब क्या आएगा -8/4, तो उसका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा वो, इसलिए देखो अब फिर से बता दूँ कि हमें ये नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट। अब आपको लगेगा मैंने -1 एंड -2 कैसे लिख दिया, तो देखो इस तरह मैंने डिवाइड करके देखा, 4 × 1 = 4। ओके, मतलब पॉइंट में आया 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 और 2 के बीच में, पर यहाँ पर माइनस है तो लिख दिया -1 और -2 के बिटवीन ये नंबर आ रहा है। ओके, फिर मैंने यहाँ से कट लगा दिए, -1/4, -2/4, -3/4, -5/4, -6/4, -7/4। बाजू में 2 है क्योंकि अब क्या आएगा -8/4, जिसका कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। अब 4 नंबर, हमारा है 7/8। 7/8 मतलब वो 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 एंड 1, 0। ओके, 1 2, यहाँ आएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड 7/8। ओके, इस तरह से 0 की राइट साइड में आएगा ये।
इस तरह से 0 से 1 की तरफ 7/8, यहाँ 8/8 मतलब 1। ओके, फिर से बता दूँ, हमारा नंबर है 7/8। पॉजिटिव रेशनल नंबर है जो आएगा 0 और 1 के बिटवीन। तो 0 और 1 के बीच हम कट करते जाएंगे। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, फिर आएगा 8/8, कट होकर 1 हो जाएगा। ओके, इसलिए 1 के एक स्टेप इधर आएगा 7/8। तो यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 4 कि दिए हुए रेशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिए थे, उसको नंबर लाइन पर हमें शो करने हैं। अब एक्सरसाइज 5, एक्सरसाइज 5, ओके, जिसका हेडिंग, चलो अभी हम पहले एक्सरसाइज 6 ले लेते हैं क्योंकि वो भी फिगर वाली इसी तरह की है। ओके, उसको मैं आपको सिखा दूँ क्या है एक्सरसाइज 5 में, कि आपको नंबर लाइन पर पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपको सिर्फ टैली करना है कि ये पी क्यू बराबर क्यू है, तो वो तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा। ओके, तो हम सम्स में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स Which of the following pairs represent the same rational number? वन नंबर है -7/21, ओके, दो हम करते जाएंगे। टोटल 6 सम्स हैं हमारे। देखो एक्सरसाइज 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। ओके, सेम रेशनल नंबर है तो यस लिखेंगे, नो है तो नो। सेम मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी सेम देखना है और हमें इसको रिड्यूस करना है। ओके, फर्स्ट नंबर हमारा है -7/21 एंड 3/9। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो वो रिप्रेजेंट सेम रेशनल नंबर नहीं है। ओके, अगर ये नंबर भी सेम आ जाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सेम नहीं है, मतलब वो नंबर तो अलग ही हो गए। जैसे 9 एंड -9, तो आप ही सोचिए दोनों नंबर में कितना डिस्टेंस है। आप नंबर लाइन में देखोगे तो भी एक है पॉजिटिव इंटीजर, एक है नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर नो लिख देंगे बिकॉज हियर वन इंटीजर इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव, so they are not same। अब यहाँ दोनों माइनस से देखो, ऊपर नीचे माइनस चलता है, या न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर हो, उसकी वजह से कोई चेंज नहीं होता। तो -16/20 and 20/-25। First of all, we have to reduce both of them and then we will compare them। तो -16/20 कौन से टेबल में आता है? दोनों 4 के टेबल में, 4 4 एंड 4 5 -4/5। ओके, अब हम ये नंबर लिखेंगे 20/-20। 20 and 25 both are coming in which same table? 5 5 4 5 5 तो आंसर आया 4/-5। बोथ आर सेम। देखो अगर इसका माइनस न्यूमरेटर में है, इसका माइनस डिनोमिनेटर में है, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो हम इसके लिखेंगे यस। यस मतलब वो सेम है और नो मतलब दे आर नॉट सेम। ओके, यहाँ तो मैंने कुछ मेथड ही नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि फर्स्ट स्टेप से ही पता चल गया कि ये दोनों तो सेम नहीं है। कैसे? तो ये है नेगेटिव रेशनल नंबर और ये है पॉजिटिव रेशनल नंबर। सो बोथ आर डिफरेंट। हियर बोथ आर नेगेटिव। यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में दी है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एट लास्ट हमारे दोनों का आंसर आया -4/5। तो सेकंड के लिए हम लिखेंगे यस, दे आर सेम रेशनल नंबर्स। नंबर 3 and 4 लिखेंगे हम। माइनस और प्लस, आपको लगेगा यहाँ भी नो लिखते हैं, पर नहीं, यहाँ दोनों माइनस लिए तो दोनों कट हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा 2/3 और इसका 2/3। तो यस, यस हो गया। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों माइनस है तो माइनस कट हो जाएगा। तो क्या रहा? ओनली 2/3। दूसरा रेशनल नंबर क्या दिया था? 2/3। So 2/3, 2/3 both are same rational number. Okay, तो हमने लिखा yes. Now number 4, both are negative integers. Okay, तो अब हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो -3/5 का तो कुछ रिड्यूस नहीं होगा, कुछ कटिंग नहीं होगी, तो उसको हम एज इट इज रखेंगे। एंड -12/20 को हम रिड्यूस करें, दोनों 4 के टेबल में आते हैं। आपको टेबल एकदम फ्लुएंटली लर्न होने चाहिए। 4 3s are 12 एंड 4 5s are 20। तो क्या आया? यहाँ था -3/5 एंड यहाँ भी आया -3/5। तो लिखेंगे इसके लिए हम यस, बोथ आर सेम रेशनल नंबर्स। ओके, बहुत इजी है, आपको उसको रिड्यूस करते जाना है। लास्ट में आपको दोनों सेम दिखे तो यस, ना दिखे तो नो लिख देना है। नाउ नंबर 5 and 6। फिफ्थ नंबर 8/-5 एंड -24/15। तो पहले दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ओके, फिर भले वो न्यूमरेटर हो या डिनोमिनेटर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार वो कहीं भी माइनस की साइन होनी चाहिए, या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में। ओके, तो हम इसका रिड्यूस फॉर्म, पहले का तो कुछ रिड्यूस फॉर्म नहीं होगा, वही का वही नंबर रहेगा। ओके, अब ये नंबर लिखते हैं 24/15। तो ये 24 और 15 दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। 3 8s are 24, 3 5s are 15। 8/-5 एंड -8/5। देखो 8/5 तो दोनों में है और एक एक बार माइनस की निशानी भी है, मतलब यहाँ पर हम यस लिखेंगे। यस, ये दोनों रेशनल नंबर सेम रेशनल नंबर है। ओके,
माइनस न्यूमरेटर में हो, सॉरी न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में, एक बार माइनस है मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब 6 नंबर 1/3 एंड माइनस 1/9 कहीं रिड्यूस नहीं हो रहा और सेम भी नहीं लग रहे, तो हम लिख देंगे नो, ये दोनों सेम रेशनल नंबर नहीं है। अब देखो नंबर 7, यहाँ पर है माइनस माइनस, तो दोनों माइनस कट हो गए। ओके, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट हो गए, तो नंबर हो गया 5/9 एंड 5/-9। दिखने में 5/9 लग रहे हैं, पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नो लिखेंगे। या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। फिर भले वो उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो भी हमें नहीं देखना, पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम नो लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7। Rewrite the following rational numbers in the simplest form. मतलब रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, -8/6, सेकंड नंबर 25/45, थर्ड नंबर -44/72 एंड फोर्थ नंबर इज -8/10। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हमें इसको रिड्यूस करते जाना है, तो रिड्यूस करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, लोएस्ट फॉर्म करो, ये सबका सेम मतलब है, सिर्फ वर्ड्स आपको अलग अलग देते हैं, सबका मतलब सेम है कि कटिंग करके उसको लोएस्ट फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब 8 और 6 इधर हम लिखेंगे -8/6, ये दोनों इवन नंबर है। ओके, दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। 2 4 8, 2 3 6, तो आंसर आया -4/3। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसको रिड्यूस करके लिखना। व्हाट टाइप ऑफ रिड्यूस फॉर्म? लोएस्ट फॉर्म। ओके, नंबर 2 है 25/45। हमें एक तो कीज सारी आनी चाहिए और दूसरा टेबल्स। अगर ये दो चीज़ों में आपकी फ्लुएंसी अच्छी है तो आपको किसी भी टाइप के सम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 25 और 45 दोनों नंबर का यूनिट डिजिट है 5, तो हमने वो पढ़ा है कीज में कि जो भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है वो 5 से डिविजिबल है, 0 या 5, पर यहाँ तो दोनों ही 5 है। ओके, तो मतलब 25 एंड 45 दोनों 5 के सेम टेबल में आते हैं। 5 5 25, 5 9 45। ओके, तो आंसर आएगा 5/9। ओके, 5/9। टेबल्स आपको आने चाहिए, कीज एकदम अच्छे से लर्न होनी चाहिए। फिर से दोनों समझा दूँ ना, यहाँ एक्सरसाइज 7 में हमें रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब रिड्यूस फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म, हो सके उतना उसको रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। बार बार मैं बोलती हूँ टेबल्स आपको आने ही चाहिए, और अभी तो आपको बड़े बड़े कटिंग के सम्स आएंगे,
तो उसमें आपको इवन आपको अगर की याद नहीं है तो भी चलो, बट आपको मिनिमम 20 तक के टेबल्स लर्न है तो कटिंग इजीली कर पाओगे। ओके, तो -8/6 ये दोनों नंबर कैसे हैं? इवन नंबर है। ओके, अब इवन नंबर के लिए हमें पता है कि जो भी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 है, इवन नंबर है, वो 2 से डिविजिबल है। ओके, तो जो सेम टेबल में आते हैं वो टेबल हम बोलेंगे। 2 4 जा वाला नंबर हम लिखेंगे 2 4 8, 2 3 6। क्या हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म? -4/3। नंबर 2 25/45, दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ओके, 5 की भी अप्लाई होती है। 5 5 25 एंड 5 9 45, तो क्या रहा? 5/9। ओके, तो इसका आंसर है 5/9। अब देखो नंबर 3 -44/72, तो चलो 4 से दोनों डिविजिबल हो गए। पहले हम ऐसा लिख देंगे -11 4 जा, और कितने 4 जा? तो चलो डिवाइड कर दे, 4 1 जा 4, 18। ओके, रफ कर दूँ तो इसका आंसर आया -11/18। ओके, 11 4 जा 44 और 18 4 जा 72, और आगे माइनस की निशानी आ गई। नाउ नंबर 4 -8/10, बोथ आर इवन नंबर्स, so both are divisible by 2। 2 4 जा 2 5 जा, आंसर है -4/5। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 7 तक की। नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 8 से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।